हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं वैचारिक पृष्ठभूमि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता है वैचारिक पृष्ठभूमि इतनी बड़ी यूनिट नहीं है, तो इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने लिए हुए हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, नवजागरण शब्द का प्रयोग रामविलास शर्मा ने अपनी किस पुस्तक में किया है। और हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं। बी, भारतीय नवजागरण और यूरोप। सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण। या फिर डी, लोक जागरण और हिंदी साहित्य। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नवजागरण की उत्पत्ति हुई। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज सुधार, बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सी, आदर्श समाज की परिकल्पना, या फिर डी, ये सभी। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सभी के लिए जो है नवजागरण की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, नवजागरण का मुख्य प्रायोजन था। क्या प्रायोजन था। ऑप्शन दिए गए हैं। पुरानी सभ्यता संस्कृति का त्याग, बी, नया संसार, सी, नई संस्कृति, या फिर डी, ये सभी। तो इसमें भी जो है ऑप्शन डी है हमारा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसको माना जाता है। ऑप्शंस है। ए, राजाराम मोहन राय, बी, रामविलास शर्मा, सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी नवजागरण का अग्रदूत जो माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। तो ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयास हुए, कब हुए थे। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, 1857 के महाविद्रोह के पश्चात, बी, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के पश्चात, सी, लोक जागरण और हिंदी जागरण के प्रकाशन के पश्चात, या फिर डी, अंग्रेजों के भारत आगमन के पश्चात। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1857 के महाविद्रोह के पश्चात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नवजागरण के मूल्यों का प्रभाव देखने को मिला। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ए, 1857 के विद्रोह पर, बी, साहित्य, अखबार व जनता पर, सी, राजनीति परप, ये परप नहीं पर होगा, राजनीति पर, और डी, महिला आंदोलन पर। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, साहित्य, अखबार व जनता पर इसका प्रभाव देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ए, तिलक की गिरफ्तारी, बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, या फिर डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी वो प्रभावी कारक थे जो स्वतंत्रता संग्राम को जिन्होंने प्रभावित किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नवजागरण काल के संग्राम का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। ए, आर्थिक, बी, राजनीतिक, सी, सामाजिक, या फिर डी, भौगोलिक। तो इसमें ऑप्शन ए, डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र था जो नवजागरण काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। ठीक है। आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। कौन से विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में, बी, गुजरात, राजस्थान में, सी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में, और डी, केरल, तमिलनाडु में। तो 9th का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। आपको पता है कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास, बम्बई, ये सभी जो है विश्वविद्यालयों का मुख्य केंद्र थे। यहाँ पर जो है सबसे पहले विश्वविद्यालय बनाए गए थे। आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों से भारतीय द्वारा प्राप्त शिक्षा। ए, यूरोप के प्रजातांत्रिक विचार, बी, स्वतंत्रता प्राप्ति की दशा, सी, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय संघर्ष, या फिर डी, ये सभी। तो इसका भी ऑप्शन डी है जो ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शिक्षित भारतीयों द्वारा किया गया प्रचार। ए, आर्थिक सिद्धांतों का, बी, स्वतंत्रता प्राप्ति के सिद्धांतों का, सी, राजनीतिक सिद्धांतों का, या फिर डी, इनमें से किसी का भी नहीं। तो 11th का जो है 11वीं का बी, स्वतंत्रता प्राप्ति के सिद्धांतों का जो है प्रचार किया गया था शिक्षित भारतीयों के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शिक्षित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बने। ए, समाज सुधारक, बी, दार्शनिक, सी, वैचारिक और राजनीतिक नेता, या फिर डी, संचालक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वैचारिक और राजनीतिक नेता बने। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, नवजागरण काल में व्याप्त कुरीतियाँ थी। एक, जाति प्रथा, बी, छुआछूत, सी, सती प्रथा, या फिर डी, ये सभी। तो ये सभी जो कुरीतियाँ थी ये नवजागरण काल में व्याप्त थी, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय नवजागरण की संज्ञा दी जाती है, किसको दी जाती है? ए, समाज सुधार को, बी, सामाजिक संगठनों की स्थापना को, सी, कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलनों को, या फिर डी, उपरोक्त सभी को। तो इसका भी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। जो भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी को जो है दी जाती है संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्वाधीनता आंदोलन की चेतना को नया मोड़ दिया था, किसने दिया था? ए, गांधी जी, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, सुभाष चंद्र बोस, या फिर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो गांधी जी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना को एक नया मोड़ दिया था, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वेलेज़ली ने जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किसकी स्थापना की? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए, नवजागरण, बी, ओरिएंटल सेमिनरी, सी, सरस्वती पत्रिका, या फिर डी, पोस्ट मॉडर्निज्म। इनमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही होगा। तो इसमें ओरिएंटल सेमिनरी जो है सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नवजागरण काल में समाज सुधार के प्रतीक बने, कौन बने थे? ऑप्शन दिए गए हैं हमें, ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी, राजा राम मोहन राय, सी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो राजा राम मोहन राय थे वो समाज सुधार के प्रतीक बने थे, ठीक है। इन्होंने सती प्रथा वगैरह का जो है अंत कराया था, तो इसलिए ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नवजागरण काल में शोषित व पिछड़े वर्ग को नेतृत्व प्रदान किया। ऑप्शन है हमारे, ए, गांधी जी, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अंबेडकर, या फिर डी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ज्योतिबा बाई फुले और डॉक्टर अंबेडकर है जिन्होंने पिछड़े वर्ग का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आधुनिक भारत की नींव रखी गई, कब रखी गई आधुनिक भारत की नींव? ऑप्शन हमारे हैं, नवजागरण काल में, बी, द्विवेदी काल में, सी, हिंदी नवजागरण काल में, या फिर डी, ब्रिटिश काल में। तो इसका ऑप्शन ए, नवजागरण काल में जो है आधुनिक भारत की नींव रखी गई, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हिंदी नवजागरण का संबंध किससे है? ए, सांस्कृतिक और सामाजिक जागरण, बी, आर्थिक जागरण, सी, ए और बी दोनों से है, या फिर डी, राजनीतिक जागरण। तो इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हिंदी नवजागरण के चरण हैं, कौन कौन से चरण हैं? ए, 1857 का विद्रोह, बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदय, सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का आगमन, या फिर डी, ये सभी। तो इसमें ऑप्शन डी है जो हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी नवजागरण की नींव रखी, किसने रखी थी हिंदी नवजागरण की नींव? हमें बताना है और हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए, राजा राम मोहन राय ने, बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या फिर डी, रामविलास शर्मा ने। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नवजागरण की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? ए, राजा राम मोहन राय, बी, भारतेंदु, सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, या फिर डी, रामविलास शर्मा का। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, भारतेंदु जी ने ये कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 1857 के विद्रोह को हिंदी नवजागरण का पहला चरण नहीं माना, किसने नहीं माना है? ए, पुरुषोत्तम अग्रवाल ने, बी, रामविलास शर्मा ने, सी, डॉक्टर नगेंद्र ने, डी, नागार्जुन ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने 1857 के विद्रोह को हिंदी नवजागरण का पहला चरण नहीं माना है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम देखिए, भारतेंदु की किस विधा को हिंदी के विकास का चरण माना जाता है? ए, नाटक को, बी, निबंध को, सी, काव्य को, या फिर डी, सभी को। तो इसमें ऑप्शन डी है जो भारतेंदु की जो है नाटक, काव्य, निबंध, इन सभी को हिंदी के विकास का चरण माना जाता है। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस और आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आपके कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।